बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुसा वाइन्स 2। दोस्तों, 2015 की बात है। मैं किसी फर्म में काम करता था। मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक़ था, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ था। मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं आता था और ये अब से नहीं, तकरीबन 2011 से मैं इसकी 2009 से बल्कि कोशिशें कर रहा था। उन दिनों ये फेसबुक वगैरह ये सब था तो, लेकिन इतना आम नहीं था। मैंने कई कंपनीज में ऑनलाइन अप्लाई किया, कई जगहों पे मैंने कोशिशें की। फिर 2015 की बात है, मैंने कहीं पे जो है वो एक आप लोगों के सामने इस स्क्रीन के ऊपर कुछ स्लाइड्स चल रही होंगी, तो वो आप देखिएगा। कोशिश करूंगा इसको बार बार लगाऊं। तो एक वेबसाइट थी शिया जॉब्स के नाम से, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक शिया कम्युनिटी से है, फ़िक़्ह जाफरिया से। अब एक वेबसाइट जो कि बाद में पता चला स्कैमिंग है, वहां से मुझे रिप्लाई आता है। एक शख्स मुझे फ़ोन करता है जिसका नाम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उसका फ़ोन नंबर भी देख रहे होंगे। हो सकता है कई लोगों को इस बंदे के फ़ोन आए हों, कई लोगों को ईमेल्स की गई हों, कई लोगों से बाकायदा तौर पे इसने, हो सकता है शायद फिजिकली हो, वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे स्कैमर्स जो हैं वो मुलाकात नहीं करते किसी से। ये अपने आप को बताता कि मैं जो है वो यूके में होता हूँ और टोटल पंजाबी लहजा इसका, और उसमें ये उर्दू बोलता। अब क्योंकि हालिया वाक़यात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो मैंने सोचा कि ज़रा आप लोगों को अवेयरनेस दे दूं कि मैं जिस तरीके से ट्रैफिक होते होते बचा हूं। क्योंकि अभी आपको याद होगा बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि थाईलैंड से जो है वो पाकिस्तानियों को बर्मा में जो है वो ट्रैफिक किया जा रहा है बाकायदा तौर पे। और पाकिस्तानी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर के जिनको किया जा रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी है, इसके अंदर एथियोपिया के लोग हैं, इसके अंदर अफ्रीका के बहुत सारे लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, और दूसरी कंट्रीज के भी, अरब कंट्रीज के भी हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के भी हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मेरे साथ हुआ क्या, मुझे ईमेल आती है और फिर मुझे कॉल आती है। जो नंबर्स आप देख रहे हैं उन नंबरों से कॉल्स आती हैं कि शहरियार आपको सेलेक्ट कर लिया गया है और ये है वो है, और अटलांटिक वर्जिन अटलांटिक है, उस कंपनी में आपको जॉब के लिए हायर कर लिया गया है, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। पहले तो कहा कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं, आपको सेलेक्ट कर लिया है, और मैं क्योंकि आप हमारे अपनी बिरादरी के हैं तो आपको जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपका नाम जो है ना वो देख के जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि अट्रैक्शन हुई। मैं ताज्जुब में भी, और पता नहीं खुश था मैं कि नहीं था। खुश तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दिल के अंदर वसवसा सा आ रहा था, यार कहीं कोई गंद ना हो। खैर, घर वालों को बताया मैंने। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं साथ में चलते हुए, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे गए। मुझे बाकायदा तौर पे फॉर्म्स आना शुरू हुए। फॉर्म्स आए ऑनलाइन, मैंने वो भरा, जो जो कुछ हो सकता था जॉब के लिए, सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स तो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैंने सब कुछ भेजा, ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि यार देखें कि मुझे कोई धोखा वगैरह तो नहीं दे रहे। तो मुझे आगे से बंदा डांटता, चीखना शुरू हो जाता मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अगर मुझे ये धोखा ही करना होता तो मैं किसी और के साथ नहीं कर लेता, तुम्हारे साथ क्यों करता। जहन में तो ये आ रहा था, यार मैं इसका लगता कौन हूं। मैंने कहा मेरे ऊपर इतनी मेहरबानियां कैसे। जाहिर है कि मैं अपनी वालदा से, भाई से, अपनी बहनों से शेयर करता हूं हर बात। तो ये सवालात मैंने उससे किए, तो कहने का कि असल में जो है ना, तुम्हारी तस्वीर देखी तो मेरी वाइफ को बड़ा अच्छा लगा। कहेंगे ये सैयद घराने का लड़का लग रहा है, इसकी जरूर मदद करना, ये बहुत गरीब है। मैंने कहा अच्छा। मैंने जो एप्लीकेशन लिखी थी उसमें तो मैंने यही लिखा था कि भाई मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं है, हालांकि मैं जॉब कर रहा था। तो फिलहाल मैं इस जगह पर हूं और इस सैलरी पे काम कर रहा हूं। एक छोटी सी जॉब मैंने बता दी, और मैं कोई खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चीज मैंने जानबूझ के क्लियर की कि ताकि
कल ये मुझसे पैसों का तकाजा ना करे। आए दिन मुझे 2-2, 3-3 दफा फोन आ रहे हैं, ये वो। मैं कोशिश करता कभी कभी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की, बंदे को आगे से वो भी नहीं आती। एक दफा बंदा मुझे डांटता है बहुत जोर से कि यार क्या मसला है तुम्हारे साथ, अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हो? मैं पाकिस्तानी हूं ना, उर्दू में बात कर रहा हूं तो उर्दू में बात करो मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी में बात करने की, अंग्रेजों को सुनाना जाके। मैंने कहा सर आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप मैं वहां पर यूके में बैठे में, आपको थोड़ी बहुत तो बात समझ में आनी चाहिए। नहीं मुझे नहीं समझ में आती, मेरे पास ट्रांसलेटर है वो समझाता है मुझे। मेरा शक यकीन में बदलना शुरू हो गया। डॉक्यूमेंट्स तो मैं भेज चुका था, अब क्या किया जाए? मैंने कहा लेट कीप इट दैट वे, चलता रहने दे, चलता रहने दे, चलता रहने दे, चलता रहने दे। एक दिन मेरे पास फोन आता है कि यार शहरियार मेरा नौकर है, उसको जो है ना उसकी बेटी की शादी है, तो मुझे उसको गिफ्ट करना है। मैंने कहा सर देखिए पैसों का तकाजा मुझसे नहीं कीजिएगा, मैं आपको पहले ही सारी चीजें भेज चुका हूं। नहीं नहीं पैसों का तकाजा नहीं है, तो मैं काम करूं, मुझे 500 रुपए वाला यूफोन का कार्ड जो है ना वो सेंड कर दो। मैंने कहा भाईजान वो 500 रुपए वाला कार्ड भी 500 रुपए का आएगा, आपको पता है मेरे पास जॉब नहीं है, और जो जॉब है उसकी सैलरी इतनी सी है कि मैं वो अभी मिलने में भी टाइम है, मैं किसी से उधार भी नहीं ले सकता, मैं यहाँ कंपनी में काम करता हूँ, मैं किसी मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ कि किसी दोस्त से कौन चल यार डलवा दे। मैंने कहा आप एक काम करें, मुझे आप नंबर दे दीजिए, मैं उसको किसी दोस्त से कह के इजी लोड करवा देता हूँ। नहीं नहीं मेरा नौकर है और मैं उसको करूंगा, तुम नहीं करोगे। तुम क्यों करोगे? मैंने कहा तो जब भेज ही मैं आ रहा हूं तो आप मुझे दे दे, मैं आपका नाम लेके कि भाई आपको गिफ्ट दिया है, कार्ड भेज देता हूं, उसका एड्रेस बता दें, वो बंदा उसको खुद वहां पर कार्ड गिफ्ट करके आ जाएगा। ऐसा करके मैंने कुछ चाल चली। नहीं नहीं यार ये नहीं वो नहीं यार, चलो 500 वाला नहीं तो 250 वाला हो सकता है। मैं कहा सर उसकी बेटी की शादी है, आप 250 वाला कार्ड देंगे? शर्म करें कुछ। अब जाहिर है हम पाकिस्तानी, हमें खेलना तो था, हमने उसे खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो पता चल गया था कि नहीं होने वाला। और अजायम उसके सामने आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता कि ये बेवकूफ बना रहे, ये इसने ये तकाजा करना था। उन दिनों ये बैलेंस वाली सभा का बड़ा और सकीना नहीं थी जैज वाली, वो इन दोनों का बड़ा वो चल रहा था। खैर सकीना तो पकड़ी गई थी, वो एक लड़का था दाढ़ी वाला, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, टिकटॉक पे भी पड़ी है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, फेसबुक पे भी। सभा नहीं आज तक हाथ में आई कौन है। इसने ये तकाजा किया। मैं कहा सर देखें आप मुझे बताइए कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूं, मुझे कंपनी का जो नंबर है वो दीजिए। आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वो नंबर अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, और ये वीपीएन और उसके कंप्यूटर के थ्रू आप वो कर रहे हैं। आप मुझे अपना असल नंबर दीजिए। विर्जिन एटलांटिक में मैंने जो है वो इसकी सारी ईमेल्स फॉरवर्ड कर दी, और जो भी मेरे से कन्वर्सेशन हुई थी वो सारी ऑडियोज भी मैं रिकॉर्ड करता जाता था, और वो भी मैंने उसको वहां पर भेज दी। साथ ही साथ जो साइबर क्राइम सेल है पाकिस्तान के अंदर, मैंने वहां पर भी भेज दी। उसके अलावा इंटरनेशनल स्कैमिंग वेबसाइट जो होती है, मतलब जिसपे स्कैमिंग सर्च की जाती है, वहां पर जाके मैंने ये वेबसाइट जो मुझे देता था वो मैंने, जिसपे मैंने शिया जॉब्स के नाम से जो है वो मैंने वहां पर वो देखा, तो वो पता चला कि वो टोटली स्कैमिंग वेबसाइट है। अब इसमें मजे की बात देखिएगा कि और कौन कौन से कंट्रीज शामिल है इसके अंदर, ठीक है, और कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है वो आप लोग जरूर देखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता वहां से मुझे पता चला कि ये वेबसाइट इंडिया से ऑपरेट हो रही है, और जो शख्स आपसे बात कर रहा है वो इस वक्त पंजाब में गुजरावाला के अंदर बैठा हुआ है। वसीउल हसन काजमी जो नाम है, उस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। और जो नंबर्स आपने दिए हैं, इसकी लोकेशन जो है वो गुजरावाला की किसी वो, क्योंकि 2015 की बात है मैं भूल गया, तो वहां की वो जो है वो लोकेशन आ रही है, और ये वीपीएन यूज कर रहा है, बार बार इसकी लोकेशन स्विच कर रही है। एक दफा नेदरलैंड में आ रही है, एक दफा इसकी जो है वो लाहौर में आ रही है, एक दफा गुजरावाला की। मेजॉरिटी जो इसकी लोकेशन है वो गुजरावाला की थी। और नंबर्स जिसने बाय किए हैं उस बंदे का नाम जो है पता नहीं, कोई ऐसे ही अपना पाकिस्तानी कोई बंदा था, इस तरीके से करके कोई नाम था उसका, ठीक है ना, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैंने अब ये क्योंकि चल रहा है अचानक तो वाकया, तो मैंने कहा शेयर कर दूं। इंडिया से इसको मनोज कुमार इस वेबसाइट को रन कर रहा था।
पाकिस्तान से तकरीबन इनके साथ मिलके ये कुछ 4-5 अफराद काम कर रहे थे, जिनमें ये वसीउल हसन काज़मी भी एक इनका एजेंट था, जो कि बेसिकली वसीउल हसन काज़मी नाम का कोई बंदा ही नहीं था। इसको यहां तक के यहाँ के जो साइबर क्राइम सेल्स थे उन्होंने भी ट्रैक करने की कोशिश की। वो बंदा इतना मतलब इनका जो पूरा सेटअप है इस कदर हाई फाई था कि वो ट्रैक नहीं हो पाए। तो मुझे वहां से ईमेल भी आई थी और फोन आया था कि ये आपने कंप्लेन की है, आप वाकया बताइए क्या हुआ है। मैंने कहा सर मैंने सारा तो आपको डिटेल भेज दी है। कह रहे नहीं हम आपकी जबानी सुनना चाह रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड पे लाना है ताकि फ्यूचर में ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैंने जो कॉपरेट उन्होंने मुझसे मांगा मैंने उनके साथ किया। तो नसीहत हो गई कि आपको आपकी वर्थ कुछ नहीं है, कोई बंदा आपको क्यों बुलाएगा। आप पे मेहरबानियां हो रही हैं और इसी बंदे को बुलाना है। और मेरा नंबर शॉर्ट लिस्टेड में 21वां था और वो कह रहा था कि तुम्हारा नंबर 21 से पहले पे कर दिए क्योंकि मैं चाह रहा हूं तुम सबसे पहले जाओ। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आ रहा है कि ये नेटवर्क जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के यहां से आपको थाईलैंड और बर्मा में फिर भेजते और यहां से नेपाल और नेपाल से इंडिया में भेजते। आपको पता है इस वक्त ये जितने भी काम कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, चाइना नंबर 1 पर है और इंडिया उसके बाद नंबर 2 पर है, चंद पॉइंट्स के साथ इंडिया नीचे। ये मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आप देख लीजिए। चाइना और इंडिया बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। कितने एजेंट्स आए दिन, कितने वर्कर्स आए दिन और कितने जो माफिया के लोग हैं वो आपको यूके, कनाडा, अमेरिका में आए दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये नसीहत हो जानी चाहिए कि कोई भी बंदा आपको बुला रहा है तो आप अच्छे तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करें। जिस कंपनी में बुला रहे हैं उस कंपनी को ईमेल करें कि आपके यहां से ईमेल आ रही है, ये बंदा है, ये उसकी आईडी है, ये उसका नंबर है। मैंने भी ये किया था और मुझे आया कि भाई ऐसे किसी को हम लोग जॉब ऑफर नहीं करते, जब तक जॉब आएगी नहीं तब तक हम जो है वो उसके अनाउंसमेंट नहीं करते। और ज्यादातर लिंक्डइन पे ये सारे काम होते हैं या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वहां पर होती हैं, ऐसी किसी टटपुंजी वेबसाइट्स के ऊपर नहीं देते। तो जो लोग भी ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासतौर पे इन दिनों बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, आप लोग कोई भी इस तरीके से काम ना करें। ये खास तौर पे कोई इंडिया को या पाकिस्तान को बदनाम करने या चाइना को बदनाम करने के लिए नहीं बनाई थी, ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है। मैं बचा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मुझे नसीहत हो गई कि जब कभी भी किसी जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है कहीं पे भी, तो मैं जो कंट्री की जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की उसमें मैं अप्लाई करता हूं या फिर लिंक्डइन के ऊपर देखता हूं और वो आईडी वेरीफाइड हो तो, वरना नहीं। आपको बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस यूट्यूब मतलब प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आए दिन कोई ना कोई जॉब्स आ रही होती हैं, वो सर्टिफाइड होने का दावा कर रहे होते हैं। आप यहां से इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, पता चलता है आप सऊदीया के अंदर शेखों के ऊंटों की तशरीफें धुला रहे हैं, कहीं पे आप बकरियां चरा रहे हैं, कहीं सहरा के अंदर जो है वो आप गड्ढे खोद रहे हैं, कहीं पानी में अफ्रीका के अंदर खड़े हुए छन्नी से सोना छान रहे हैं। बहनें बेटियां किडनैप हो रही हैं। अभी पाकिस्तान से और लड़कियां किडनैप होके बर्मा गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तो भूल जाइए कुछ करें, अपने बिहाफ पे कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी एजेंट के थ्रू आप लोग अप्लाई ना करें। आपके सामने अभी ताजा एक वाकया हुआ है जिसमें लड़का जो है बर्मा से 24 लाख रुपए दे के वापस आया है और दोस्त भाई के दोस्त ने जो है वो उसको जो है वहां पर बेचा था। 12 लाख रुपए तब लिए कि जॉब हो गई है, जब वहां पहुंचा तो पता चला वहां से फिर किडनैप हो गया। उसके डॉक्यूमेंट्स के उसने अलग 6 लाख रुपए लिए, फिर उसके बाद उसको रिहाई दिलवाने के 24 लाख रुपए और लिए। तो आप लोग ये याद रखें कि हर एक के पास जो है वो पैसा नहीं होता। हर बंदा जो है वो अपने घर बार बेच के क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बेच के, या अपने प्लॉट्स बेच के, गाड़ियां बेच के, सोने बेच के जब वो किसी को भेजता है नौकरी के लिए और उसके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए। थाईलैंड इज नॉट अ गुड डेस्टिनेशन फॉर एनीबॉडी। थाईलैंड जो जा रहा है वो भी याद रखे
कि आपको एयरपोर्ट पे, आप ओरिजिनल वीजे पे भी जा रहे हैं, आपको कंपनी का बंदा भी लेने के लिए हो सकता है खड़ा हो, लेकिन आपको वहीं से ऑन द स्पॉट ट्रैफिक कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। तो आप जिसके पास भी जा रहे हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से छानबीन करके उसको अपने बारे में बताएं, उसकी तस्वीर लीजिए, घर वालों के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि ये सबसे पहले मोबाइल छीनते हैं और उसके बाद जो है ये आपको बेहोश करके और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मैं इसी तरीके से बचाऊं तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी बचाऊं। ये वसीउल हसन काज़मी नाम का, अगर आपके पास भी कोई कॉल वगैरह आती है या आ चुकी है माजी में, तो ये याद रखिएगा, ये लोन एप्लीकेशन वाले जो हैं ये सारे फ्रॉड हैं, ये रन हो रहे हैं इंडिया से और इनके एजेंट्स पाकिस्तान में हैं और ये नेपाल से भी रन हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं। आपको याद होगा कि एक लड़के बंदे ने जो लोन लिया था उसको फोन कर करके ऐसा कर दिया कि उसने बेचारे ने लाइव उसको कॉल के ऊपर खुदकुशी की थी। ये सब ड्रामे चल रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर पा रही हैं। हमारा कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर जो वो अमल करके इन चीज़ों को फौरी तौर पे ब्लॉक किया जाए। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका यही है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट, बहुत सारी गवर्नमेंट के नाम से वेबसाइट्स आ जाती हैं। ऑथेंटिक कैसे, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो है उस पर गूगल के ऊपर या स्कैम वेबसाइट सर्च के ऊपर जो है ना वहाँ जाके आप लिंक पेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। लिंक्डइन है सेकंड ऑप्शन। बाकी और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनके मैं नाम लूँ तो शायद मेरे ऊपर केस कर दें। उन किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे स्कैम हैं। आप देखते होंगे किसी खास बहुत मशहूर 2-3 एप्लीकेशन है जिनके ऊपर आप अप्लाई करते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे जो वो इसका मतलब आप अपनी फेवरेट जो जॉब है उसके ऊपर आप अप्लाई भी कर देते हैं, सीवी भी पुटअप कर देते हैं, लेकिन आपको जो है वो इंजीनियर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, मैनेजर के, पता नहीं किस किस की जो है वो आप भेज रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप बाज रहिए। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा और ना ही कोई इस तरीके से बताएगा। जिस तरीके से मैं बचाऊं, अल्लाह आप सबको भी बचाए और ये तरीका ही ना होने दे, कोशिश करें। ठीक है, किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने, क्योंकि ये करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके ये आगे जो है वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर स्कैम लगा सकते हैं। और आप कहीं जाते कंट्री में तो मे बी पॉसिबल कि वो कहें अरे ये तो बंदा यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है तो ये यहाँ कैसे आया है, तो उसको तो गिरफ्तार कर लो, खुदा ना खास्ता आप गिरफ्तार हो जाएं। आपको ईमेल्स आती होंगी, खास तौर पे लड़कियों की, हसीनाओं की तस्वीरें आती होंगी और उस पर कहते होंगे मैं जो है वो एक बहुत मोअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और क्यूबा के अंदर हूँ, या मैं अफ्रीका के किसी जो है वो कर्नल जर्नल की बेटी हूँ, मेरा बाप जो है वो फलानी जंग में मारा गया और मेरे पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई है जो मैं कैश आउट नहीं करा सकती, तो मुझे तुम बेहतरीन लगे हो और तुम जो है वो उस अमाउंट को निकालो और तुम जो है वो इतने वहाँ पर पे कर दो। वो कोई फादर भी बन के आ जाता है, कोई वो कहता है सन करके बात कर रहा होता है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम इतने $1000 मुझे भेज दो तो वो मुझे उसकी फीस जो है वो मैं भर दूंगा। जब तेरे पास जो है वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए तो साले उसमें से $1000 नहीं दे सकता तू जब मुझसे ही चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, इसलिए कि ताकि आप जो है स्कैम ना कर दो, इसलिए। वाह, अननोन बंदे को आप भेज रहे हो और कह रहे हो आप स्कैम ना कर दो। तो भाइयों बहनों, ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये कि आप लोग बच के रहें। ऑनलाइन जॉब्स बाहर कंट्रीज की खास तौर पे अभी अप्लाई ना करें। ठीक है, और कोशिश करें कि पाकिस्तान को फिलहाल अपनी डेस्टिनेशन बनाए, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, किसी भी वक्त यूरोप जो है वो आपको आउट होता हुआ दुनिया से नजर आ सकता है। ठीक है, यूरोप में बड़ी तबाही मचने वाली, जो जंग चल रही है। सऊदी कंट्रीज वगैरह में भी जा रहे हैं, तो अरब कंट्रीज में बहुत देखभाल के जाइए। दुबई में भी बहुत स्कैमिंग चल रही है। सऊदीया में क्या हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ और खास तौर पे मुसलमानों के साथ, वो आप देख लीजिए। तो बहुत एहतियात करें। ईरान भी नहीं जाइए, ईरान में भी पाकिस्तानियों के साथ कोई अच्छे सलूक नहीं है। कोशिश करें कि आपका कोई रिलेटिव बुला रहा है तो जाइए, आपका कोई जानने वाला बुला रहा है जिसके ऊपर आपके बहुत अरसे के मरासिम है, आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है, तो जाइए। और ऐसे ही बाहर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी नहीं बुला लीजिए। और पाकिस्तानी जो स्लिप हो जाते हैं ना जाके, इन हरकतों से बाज आइए, क्योंकि आप लोगों की वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है और हमारे ग्रीन कार्ड के ऊपर, हमारे पासपोर्ट के ऊपर आप लोगों की वजह से पाबंदी लग गई है। सऊदीया में जाके भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है, खाना काबा के बाहर बैठ के जो वो खत्तातियां कर रही हैं, वो हमारी अल्लाह उनको जो है वो हिदायत दे मनुस्मारी को, कि मतलब लोग हर तरह की शोबदेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान को और इस्लाम को बदनाम करने की। तो ये इस तरीके से लग रहा है कि वो जो एक प्रोफेसी है, प्रिडिक्शन है
कि खाना काबा सिर्फ और सिर्फ एज अ म्यूजियम जो है वो हो जाएगा, हज उम्रे पे पाबंदी लग जाएगी, कोई भी नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो वो मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है, और उसकी मेन वजह क्या है, पाकिस्तानी होंगे, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अल्लाह उस बुरे वक्त से बचाए सबको, और अल्लाह ताला तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात की जो है वो हिफाजत करे, तमाम मुस्लिमीन की हिफाजत करे, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की हिफाजत करे। और शिया ब्रदरी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी के झांसे में नहीं आइए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ये कोई शिया सुन्नी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये कोई और रिलीजन के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और नाम किसी दूसरे फिरके का ले रहे हैं, लेकिन टारगेट शियों को कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, कल आप लोग कुछ उल्टी सीधी बात ना कर दें कमेंट में। तो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया खुदा ना खास्ता हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं आप, और आप मेरा जो ट्विटर एक्स हैंडलर है उस पर कर सकते हैं, मेरा फेसबुक का लिंक भी मौजूद है, वहां मुझे कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम का एक चैनल बनाऊं, और वहां पर अपनी जो भी बातें होती हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक मगजमारी चाहिए, तो खैर कोशिश करूंगा अगर वो चैनल बन जाता है, मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ तो उसका भी लिंक दे दूंगा, ताकि आप अपनी सारी जो भी आपकी वॉइसेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, आप वहां पर मुझे शेयर कर सकें, ठीक है। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। अल्लाह हाफिज।